हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हो आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम लोग ना जल्दी उठ गए थे, सवेरे उठ के नहा धो के तो कपड़े चेंज कर लिया हमने। अब हम जाते हैं राम मूर्ति हॉस्पिटल, जो बरेली में ही है। तो बरेली बाज़ार थोड़ा सा आगे है, तो राम मूर्ति पहले पड़ता है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा राम मूर्ति हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आप लोग को मैं बता भी नहीं पाई, क्योंकि मैं जैसे ही गाँव में खेत का काम ख़त्म हो चुका था, वैसे ही मैं नीचे आ गई थी दारचूला की ओर। तो दारचूला में जैसे ही मैं पहुँच गई थी, तो मेरे दादा का मतलब अचानक ही ऐसा हादसा हो गया था। मतलब छत से नीचे गिर गए थे अचानक ही फिसल के। तो मतलब ऐसे हो गया था, तो थोड़ा बहुत हम लोग टेंशन में थे। तो ऐसे अचानक ही हो गया बहुत ज़्यादा। मतलब दारचूला से दारचूला हॉस्पिटल में ले गए थे हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से हम लोग हल्द्वानी सुशीला तिवारी में ले गए थे। फिर वहाँ नहीं हुआ, तो इसके बाद वहाँ से सीधा रेफ़र किया गया था राम मूर्ति बरेली हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे हुआ ऑपरेशन मेरे दादा का। तो छत से गिर के यहाँ पे पूरा क्रैक गया था, पूरा क्रैक गया मतलब यहाँ पे टूट गया था, यहाँ पे ठुड्डी में, और यहाँ पे पूरा जौ इसमें ये वाला हड्डी भी यहाँ पे बाग ऊपर चले गया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस ही मतलब हुआ था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और पैर में भी चोट लगा हुआ था बहुत ज़्यादा गहराई वाला, तो उसमें भी टाँका लगा हुआ था और लगाया। इसमें भी पूरा ऑपरेशन हुआ था, यही हुआ था ऑपरेशन, क्योंकि हल्द्वानी में नहीं हो रहा था, तो वहीं से सीधे रिफ़र किया गया था यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पहले आ गए थे उसी समय ही। तो जैसे ही मैं धारमा गाँव से नया बस्ती पहुँची, वैसे ही डायरेक्ट ही ऐसा मतलब दूसरे दिन ही ऐसा हो गया था। तो बैठना भी नहीं हुआ नया बस्ती में, सीधे ही दादा को लेके यहाँ की ओर मतलब बरेली की ओर हल्द्वानी ऐसे करके आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे 10-15 दिन। तो वीडियो बनाने का मेरा भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा था। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ, मरते मरते बच गए और मेरे दादा भी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे हादसा में होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है घर में, सभी लोग टेंशन में थे। तो बहुत ही ज़्यादा तो वीडियो भी मैं बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसे ही ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद फिर घर डिस्चार्ज कर लिया था। फिर घर जाके हम लोग फिर से आ गए हैं चेकअप के लिए। तो साथ में हमारे चाचा दीदी हम तीनों आ गए थे यहाँ पे, तो पहले भी आए थे। तो अभी हम लोग अब जा रहे हैं हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही है, तो आप लोगों को मैं बता भी नहीं पाई, तो अभी मैं आप लोग को मैं बता रही हूँ वीडियो पे। तो मतलब होता है ना, जब किसी मतलब दुख में होता है या किसी टेंशन में होता है, तो बिल्कुल मतलब किसी चीज़ का मन ही नहीं होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो अब जा रहे हैं हम लोग चेकअप के लिए। तो थोड़ा यहाँ चाची लोगों के वहाँ रुके थे कल रात को। तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, बहुत ही फिर खाते ही हम लोग सो गए थे। तो अब हम जाते हैं हॉस्पिटल की ओर। तो दोस्तों ऐसे ही है। तो अभी थोड़ा बहुत मतलब मेरे दादा को तो अब अभी ठीक हो चुके हैं ऑपरेशन करने के बाद। सिर्फ खाना मतलब खाने का नहीं हो रहा है, 1-1.5 महीने नहीं खाएंगे, सिर्फ लिक्विड है, दूध जूस वगैरह ऐसे ही लिक्विड ही चलेगा अभी 1-1.5 महीने तक। अब क्या बोलते हैं, अभी दोबारा फिर से डॉक्टर चेकअप करने के बाद। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको हॉस्पिटल पे। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो अभी नाश्ता वास्ता करके। तो गाइस फाइनली हमने नाश्ता भी कर लिया है, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की ओर। तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ कावड़ चल रहा है। देखो शीशा खोला है। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पे पहुँच चुके हैं राम मूर्ति। पर्ची काटना पड़ेगा क्या? पर्ची तो यहाँ काटोगे फिर? हाँ, ये काटेंगे।
तो गाइस हमने यहाँ पे पर्ची भी कटवा लिया है। अब फटाफट से यहाँ पे जमा करके लाइन में लगते हैं। अब हमने ना यहाँ पे चेकअप भी कर लिया है। अब हो गया हमारा काम। अब डॉक्टर बोल रहे कि 10-15 दिन या 20 दिन के बाद आना करके, तो दवाई भी ले लिया है। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। सो गाइस, तो हमारा चेकअप वगैरह हो गया है, काम कंप्लीट मतलब आज ही हो गया है। तो अब हम निकलने हैं हल्द्वानी की ओर। तो बरेली से हल्द्वानी लगभग 2 घंटे का रास्ता है। तो अब हम फटाफट से मतलब जा रहे हैं। अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है क्योंकि हमें जाना है कल धारचूला की ओर। तो हमने सोचा आज काम ख़त्म हो चुका है चेकअप करके, तो अब हम जाते हैं, आज ही करके निकल गए हैं अब। तो गाइस फाइनली हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हमने चेकअप कर लिया था, तो वैसे ही 3 या 4 बजे के टाइम हो गया था हमारा काम चेकअप करके। तो वैसे ही हम लोग निकल के थे हल्द्वानी की ओर, हमारी बुआ की घर। तो यहाँ फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी जस्ट 6, 7, 8, साढ़े 8 बज चुके हैं। तो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब खाना खा रहे हैं हम लोग, खाना खाने की तैयारी। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और दादा यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो वो है मम्मू दी लोग, और ये है पिंचू भाई। हेलो पिंचू। हेलो। ये है मेरा पिंचू भाई, और ये है सिया मोटी, सबसे मोटी इस दुनिया की या इस देश की सबसे मोटी सिस्टर है। और वो है हमारी बुआ, फ़ोन में लगी हुई है। तो अब हम लोग खाना खाने की तैयारी लगे हुए हैं। फटाफट से अब खाना खा लेते हैं। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। ठोको लाइक ठोको सब्सक्राइब ठोको। बाय बाय। तो अब फटाफट से हम लोग खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा खाना भी हो चुका है। अब सोने की तैयारी। तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोग को मैं एक बात बताना भूल गई कि मतलब जैसे आज चेकअप किया था, तो डॉक्टर ने और फिर से बुला रखा है 25 दिन के बाद, क्योंकि पाइप जो लगा रखा था दादा का, तो वो निकला नहीं है। तो 25 दिन के बाद ही निकलेगा। तो तब तक लिक्विड मतलब दूध वगैरह वो ही पीना है। तो आज के ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।